लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। एग्जैक्ट 8 बज चुका है और उसके बाद तुरंत पोस्टल बैलेट, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, बंडल्स बनाए जाएंगे। उसके बाद उसकी गिनती शुरू होगी। 13 राउंड में मतगणना का काम पूरा हो जाएगा। 8 बज चुके हैं और अब पोस्टल बैलेट जो है वो खोले जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे, अर्ली ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा। कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो राकेश जी, आपको क्या लगता है, आज वैसे तो हम देखते हैं 11-12 बजे तक रुझान बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से जैसे एग्जिट पोल है तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी कि रुझान किसके पक्ष में कितने जा रहे हैं, या हो सकता है कि दिलचस्प मामला हो जाए अगर घंटे भर तक मामला साफ नहीं होता है। देखिए, जो मतगणना 8 बजे से करीब करीब जो औपचारिक रूप से शुरू होने वाली बात है, उसके पहले कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया उनको कि भाई जो पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाए। वो बाद में होती थी और सभी काउंटिंग सभी दलों से आपस में एक सहमति बना करके होती थी। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, हर एक वो सिस्टम में एक एक छिद्र देखने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें कुछ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे वो असफल हो रहे हैं। संकट इस बात का है। तो अभी जो ट्रेंड की बात है, मुझे लगता है कि 2 घंटे के बाद, चूँकि ईवीएम का युग है, ट्रेंड दिखने शुरू हो जाएंगे और उस ट्रेंड से भी आपको कई छोटे राज्यों के तो आपको मतलब 12-1 बजे तो क्लियर हो जाएगा, और जो बड़े राज्य हैं वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 बज जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि रुझान स्पष्ट होने लग जाते हैं जी, और रुझान बहुत क्लैरिटी के साथ आने में, सभी सीटों के आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो 270 का मैजिक फिगर है उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा 272 का जो मैजिक फिगर है उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर लड़ाई देखिए कितनी दिलचस्प हो गई कि 400 पार का आंकड़ा इतनी बार रखा गया, इतनी बार कहा गया कि वो 272 कुछ लगता ही नहीं है। नहीं, उसमें प्रवीण जी एक बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में बोला कि हमने एक नैरेटिव बनाया 400 पार का, तो सारे विपक्ष उसी बोला कि 400 पार नहीं आएगा, बीजेपी को 400 पार नहीं आएगा, तो उस तब तक हम लोग आना शुरू हो गए। अर्ली ट्रेंड्स राकेश जी जैसा आप बता रहे हैं, देखिए अर्ली ट्रेंड्स आना शुरू हो गए हैं। 8 बजकर अभी 2-3 मिनट ही हुए हो गए, लेकिन आप देखिए टैली एकदम से एक्टिव हो गई है। 7 सीटों के बारे में बताया जा रहा है, 5 पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। अपने दर्शकों को बता दे, अर्ली ट्रेंड्स हैं, ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं, इसमें अभी कई सारी चीजें ऊपर होंगी नीचे होंगी, लेकिन अभी 7 सीटों पर जो डाक मतपत्र जिनकी गिनती शुरू हो गई है, सीट्स के नाम भी आ रहे हैं। यूपी के सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रवीण जी 5 नंबर का बता रहे खैर शुभ तो बहुत 5 से सीधा 10 हो गया सर, 5 से सीधा 10 हो गया। इंडिया अलायंस भी 6 पर चला गया है। तो हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की अभी काउंटिंग शुरू हुई है और हमारे सहयोगी आदित्य जो हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का माहौल है, थोड़ा सा जानकारी दें। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि रुझान में अब 12-8 का मुकाबला है, हालांकि बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, फिर भी आप बताएं कहां पर हैं और क्या कुछ चल रहा है। प्रवीण, इस वक्त हम हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, जहां पर काफ़ी सन्नाटा है और अभी तक किसी तरह से कोई नेता या पदाधिकारी ऑफिस में नहीं पहुंचा हुआ है। सुबह से हालांकि मीडियाकर्मी यहाँ पहुंच गए हैं और जैसा कि दावा करते आ रहे हैं सभी अलायंस इंडिया के अलग अलग घटक, उसी तरह का दावा आम आदमी पार्टी ने भी किया हुआ था कि उनके 295 सीटें मिलेंगी। ये दावा उनका अभी भी बरकरार है और वो हमें उम्मीद है रुझान आने तक लगातार वो ये बात कहते रहेंगे। लेकिन जब एग्जिट पोल बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो सब अगर एनडीए की सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं तो इस पर भरोसा करना पड़ेगा। कमोबेश 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के सारे एग्जिट पोल एक साथ झूठे साबित हो। जी प्रवीण, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सारे एग्जिट पोल एक जैसा एक तरफ इशारा करते हैं। हालांकि मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि क्या वो 400 पार वाला आंकड़ा जो है उस तक बात पहुंचती है, या खड़गे साहब भी अपना पुरजोर तरीके से बोल चुके हैं कि हम इनको पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बना रहेगा, यानी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानते हुए लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि अर्ली ट्रेंड्स देखिए आप, 24 पर एनडीए, इंडिया अलायंस 9 पर, ये बहुत शुरुआत में आपको बता दूं, ये 33 सीटों का हम आपको बता रहे हैं और सीट दर सीट भी बता रहे हैं।
इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आदित्य जी मौजूद हैं, ओम प्रकाश राय मौजूद हैं, जय व्यास मौजूद है, ऐसे तमाम सीटों पर और ख़ास तौर पर 100 वीआईपी सीट्स जो हैं उस पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं और वहाँ से जो सीधे जानकारियाँ आ रही हैं, जैसे अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा आगे हैं और सीतापुर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, गोरखपुर से रवि किशन आगे हैं, कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी आगे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। शुरुआती ट्रेंड्स में अभी आप देखिए बिहार के मुंगेर से ललन सिंह आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए जैसा प्रवीण जी बता रहे हैं, एक बड़ी टीम, व्यापक टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तब से ही, जब से डेट्स अनाउंस हो गई थी। और आज तो इंतजार है, धीरे धीरे करके जो तस्वीरें आ रही हैं, 40 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 28 पर एनडीए आगे चल रही है, इंडिया अलायंस 12 पर आगे चल रही है। कानपुर से बीजेपी के रमेश अवस्थी, गोरखपुर से रवि किशन शुरुआती अर्ली ट्रेंड्स में अभी आगे चल रहे हैं। बड़ी तेजी से मीटर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और 47 सीटों के ये रुझान आपके सामने, बहुत शुरुआती रुझान है। और देखिए अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन आप ये तय मानिए कि अगले 1 से 2 घंटे, जैसा कुमार राकेश जी भी कह रहे हैं, अगले 1 से 2 घंटे में अगर ये बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री है एनडीए के लिए तो तस्वीर आपके सामने बहुत स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर बड़ा डिफरेंस होता है तो वो बड़ा डिफरेंस बहुत क्लैरिटी के साथ में दिखने लग जाता है। हालांकि रुझानों के नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा समय लगता है और उसमें यह भी देखना होता है कि कहां कहां, अभी तो ईवीएम्स खैर खुलनी बाकी है, ईवीएम्स में समय लगेगा, फिर ईवीएम्स किस क्षेत्र की खुलती हैं। तो हम कई बार देखते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में किसी दल का ज्यादा जोर होता है तो अचानक से जो है वो लीड में तब्दीली आ जाती है। बड़ा दिलचस्प होता है काउंटिंग का दिन। हालांकि मैंने अभी तक यही देखा है कि जो टैली चलती है और मोटे तौर पर आप भी टेलीविजन पर जब देखते हैं उसमें जो डिफरेंसेस बने रहते हैं वो डिफरेंसेस अंत तक बने रहते हैं। अगर ये गैप बड़ा हो जाता है तो फिलहाल 54 सीटों पर अब देखिए मैं बोलता हूं उतनी देर में मीटर आगे बढ़ जाता है। 65 में 45 पर एनडीए है और 20 पर इंडिया अलायंस है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ भी मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड से मौजूद हैं। उत्तराखंड में तमाम जगहों पर घूमे हैं, देहरादून में मुझे लगता है इस वक्त होंगे वो। तो सौरभ ये बताइए कि उत्तराखंड में 5 सीटों का दावा किया गया, श्रीनगर या कुछ अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस का ये दावा था कि अंडर करंट है और हम देखेंगे, हमको पूरा भरोसा है कि लोग जो है नाराज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का। किस तरह की तैयारियां, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में, दोनों ही तरफ की कार्यकर्ताओं की अगर बात करें? देखिए प्रत्याशी और कार्यकर्ता दोनों में साफ उत्साह देखने को मिल रहा है। पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले ही बीजेपी के द्वारा जो दावा किया गया था वो दावा जो है मुफीद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ मौके पे पहुंचे थे, मतगणना स्थल पर पहुंचे थे, जिन्होंने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में ये जरूर दावा किया कि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो सफल साबित होने वाला है। कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये भी किया जा रहा था कि 2 सीटों पर वो उत्तराखंड में जीत दर्ज कर सकें। हालांकि अभी तक के जो अगर शुरुआत की बात की, जो पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। लिहाजा अब जो है अब से कुछ देर बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आखिरकार कितने मतों के साथ जो है जीत और हार का जो है मार्जिन वो दिखाई देगा। फिलहाल जो है भाजपा के नेता इस बात को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कि वो पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर जो है जीत दर्ज कर रहे हैं और एक बार फिर यानी कि जीत की हैट्रिक लगने जा रही है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर और मोदी जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखिए 87 सीट्स के अर्ली ट्रेंड्स आ गए हैं, वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। 60 पर एनडीए, 25 पर इंडिया अलायंस और अन्य के खातों में भी अभी 2 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कृष्ण साहब भी जुड़े हुए हैं। पंकज कृष्ण सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। अब जिस तरीके से लगातार हर एक सीट पर माइन्यूटली प्रवीण जी हैं, राकेश जी हैं, लगातार बात कर रहे थे। ओडिशा का जिक्र सर आप कर रहे थे। एक तरफ वहां पर नवीन पटनायक साहब की इमेज, दूसरी तरफ ब्रांड मोदी, क्या इन दोनों की सीधी आमने सामने की टक्कर? और क्या वाकई इस बार बीजेपी अगर गेन कर रही है तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इस जगहों पर ऐसा माहौल नजर आ रहा है क्या? देखिए इस बार जो उड़ीसा के चुनाव में मोदी ने हमला किया वो वहां की अव्यवस्थाओं, अविकास, इन सारी चीजों को उन्होंने बड़ी बारीकी से और लोगों को समझाने की कोशिश की। अब कहना ये अभी तक मुश्किल है जब तक चुनाव के परिणाम नहीं मिल जाते हैं कि कितना लोग उससे कन्विंस हुए, क्योंकि 25 सालों से जो वहां की सत्ता में काबिज है उसको एकदम से बदल देना ये तभी पता चल पाएगा जब अंतिम परिणाम सामने। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर प्रचार किया तो बहुत ज्यादा हमलावर होकर उन्होंने प्रचार किया
तो कहीं ना कहीं ये तो माना ही जा रहा है कि जो स्थापित सत्ता है वो प्रभावित होगी उससे। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो सकता है कि 2 दशक 3 दशक से जो वहां पर पहले से स्थापित हैं वो कितना प्रभावित हो रहे हैं, उनको कितना ये हटा पाने में सक्षम होंगे, इसलिए अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल। जी, तो ये आपको मैं बता दूं एक बार फिर, अब 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। 121 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। बहुत शुरुआती रुझान है। 83 सीटों पर एनडीए है, और देखिए मैं बोल रहा 96 सीटों पर एनडीए और 40 सीटों पर इंडिया अलायंस है, 3 सीटों पर अन्य। दिलचस्प है ये जो साइड में टैली चल रही है, देखिए आप इसमें वो तस्वीर मिलती है आपको। अब राज्यवार क्योंकि धीरे धीरे डिटेलिंग इसकी आएगी, लेकिन हरियाणा में एक एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी रुझानों में आगे। हरियाणा में मुकाबला यानी कांटे का है। लेकिन आप वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इनको देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, तो वो फटाफट आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको सीधे न्यूज़ रूम भी लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी सूर्या और स्वाति दोनों लगातार आप तक सुबह से खबरें पहुंचाते रहे हैं। वो एक बार फिर न्यूज़ रूम से मौजूद हैं, आपको जानकारियां देंगे, ताज़ा अपडेट देंगे। जी स्वाति, सूर्या। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए आम चुनाव 2024 के पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हो गए, जिसमें यहां पर एनडीए को भारी रुझान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर हमारे साथ स्वाति लगातार मौजूद हैं। तमाम न्यूज रूम में साथी एक एक सीट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार हम शुरुआती रुझान आपको हर सीट के देने की कोशिश अपने दर्शकों कर रहे हैं। स्वाति, आज बहुत बड़ा दिन है और जिस तरीके का जनादेश एग्जिट पोल में नजर आया, शुरुआती रुझानों में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल, देखिए सूर्या, क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आज प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं, वैसे ही जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं वो ऊपर नीचे यानी कि फ्लैक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवीण जी और रोहित लगातार जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही टैली देखते हैं आंकड़ा चंद मिनटों में, कुछ सेकेंड्स में बदल जाता है। लेकिन जरा हम न्यूज रूम को भी दिखाएंगे सूर्या, किस तरह से भारत एक्सप्रेस की टीम इस महा कवरेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे हमारे रनडाउन की बात हो, आउटपुट की बात हो, इनपुट टीम की बात हो, एडिटोरियल वे में पूरी तरह से लोग तैयार हैं। हमारी पीसीआर टीम पूरी तरह से तैनात है। सूर्या, जरा झलक दिखा देते हैं और मेरे सहयोगी रोहित से हम कहेंगे कि एक बार जरा रोहित इस न्यूज रूम में किस तरह का माहौल है और किस तरह से हमारे तमाम सहयोगी सुबह से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी जरा दिखाएं। और तमाम सीटों का सूर्या जो समीकरण है, हम चाहेंगे कि आगे हम अश्विनी जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और सबसे हॉट सीट वाराणसी सीट का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं देश का। वाराणसी सीट से अश्विनी जी, वाराणसी। बिल्कुल, अश्विनी जी लगातार यहाँ पर हम मौजूद हैं न्यूज रूम में। तमाम सवाल उनसे होंगे क्योंकि सबकी निगाहें वाराणसी पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला कमेंट न्यूज रूम से आपसे चाहूंगा, किस तरीके से आप आंकड़े देख पा रहे हैं वाराणसी सीट पर? अश्विनी जी, देखिए, वाराणसी का जो सीट है वो आंकड़ों के लिहाज से इस बार ये देखना है कि नरेंद्र मोदी कितने अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार मोदी का जो करिश्मा है पूरी दुनिया में बोल रहा है। तो बनारस की जो जनता है वो मोदी को स्वीकारती है। बस अंतर कितना होगा ये देखना है, मार्जिन कितना होगा देखना होगा, क्योंकि पिछले जो लगातार 2 चुनाव थे उसमें अंतर कम था। इस बार अंतर बढ़ने की संभावना पूरी जताई। माहौल किस तरीके से? बिल्कुल सूर्या, एक सवाल मैं यहाँ पर अश्विनी जी से करना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद भी बनारस से आती हूँ। अश्विनी जी, रोड शो में आपने देखा किस तरह से बनारसिया अवतार प्रधानमंत्री का देखने को मिला, गमछा लगा के, और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री लगातार करते हुए नजर आए कि भाई बनारस ने मुझे बनारसिया बना दिया है और बनारस की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री को स्वीकार करती है। ये हम समझ सकते हैं जिस तरह से रुझान में प्रधानमंत्री बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्योंकि क्षेत्रीय यहाँ पर अब देखिए लगातार अब तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें, और जिस बात का जिक्र बार बार प्रवीण जी भी कर रहे हैं कि एक के बाद एक तस्वीर बहुत जल्दी बदल रही है। ये टैली पर आप देख पा रहे हैं 136 पर एनडीए यहाँ पर बढ़ती हुई आगे। ये बैलेट पेपर के रुझान है। 8:30 बजे से वोटों की गिनती ईवीएम में शुरू होगी। लगातार हम दिखा रहे हैं, न्यूज रूम भी पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरें जल्दी से देख लीजिए। 201 सीटों पर अर्ली ट्रेंड्स आ गए। 140 पर एनडीए, 52 पर इंडिया अलायंस, 9 पर अन्य आगे चल रहे हैं। इसके अलावा गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती ट्रेंड से, अर्ली ट्रेंड से। इसके अलावा
गुजरात राजस्थान में आप देखिए 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है, असम में 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये आप देखिए पूजा अर्चना का सिलसिला भी HD कुमार स्वामी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले भी हम लगातार तस्वीरें दिखाई रहे थे। कर्नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कर्नाटक, क्योंकि रेवन्ना का मुद्दा छाया रहा, लेकिन इस सब के बीच में जेडीएस और बीजेपी का कॉम्बिनेशन उनको फायदा पहुंचाएगा, ये उम्मीद थी। कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में मिली है, उसके बाद हौसले जो हैं बुलंद रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के। लेकिन ये कर्नाटक का मिजाज रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग जो मतदाता होते हैं उनका रुझान जरा अलग होता है। और ये आप तमाम वो चेहरे देख रहे हैं जो अपनी अपनी सीटों पर आगे हैं। वीआईपी सीट्स काराकाट से पवन सिंह आगे हैं, ये इस पर बड़ा नजर रहेगी क्योंकि निर्दलीय लड़ रहे हैं और बड़ा लड़ के संघर्ष करके कि मेरी माँ चाहती हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, ये कहते हुए लड़े थे। लेकिन 227 सीटें ये रुझान जो है वो शुरुआती रुझान है और इसमें 108 बड़ा ज़बरदस्त गैप देखने को मिल रहा है। और जब हम अलायंस की बात करते हैं, इंडी अलायंस बोला जाता है, कुमार राकेश जी हमेशा कहते हैं इंडिया और इंडी को लेकर जब भी बहस होती है कि इसको कैसे कह दें इंडिया अलायंस, क्योंकि ए जो है वो स्टैंड्स फॉर अलायंस, तो ये इंडी अलायंस हो जाता है। खैर बीजेपी ने इसी तरह से रखा और इस पर कांग्रेस विरोध भी जताती है, तो मैं विपक्षी अलायंस कहकर इसीलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। 61 सीटों पर जो है विपक्षी अलायंस भी आगे है और इसमें बहुत सारे दल हैं। विपक्षी अलायंस की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण दल दिखाई देते हैं। दक्षिण वामपंथी दलों में के साथ कॉम्बिनेशन, या फिर बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जैसे आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में बात नहीं बनी, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा कैसे अलग अलग धड़ों पर चुनाव लड़ते दिखाई दिए। तो स्थानीय राजनीति का बड़ा असर इस अलायंस पर दिखाई दिया है। अब देखना होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होती है। പക്ഷേ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവരും എല്ലാ ആഴ്ചയും എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്നും അതാരും പറയുന്നില്ല. പോട്ടെ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം അത്ര മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ സഹായം रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूँ यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें ज़रूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो तो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनको मिली थी, तो उन्होंने संक्षेप में बहुत सारी बातें कही और मुझे लगता है कि बड़ा लब्बो लुभाव एक तरीके से वो एनडीए की तरफ से आ गया कि जो शुरुआती ट्रेंड्स मिल रहे हैं, पोस्टल बैलेट के भी जो ट्रेंड मिले हैं उनको भी जो जानकारियां मिल रही हैं। और आप देखिए यहाँ पर 227 सीटों के रुझान आपके सामने 100, और ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स है। मैं आपको बता दूं पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई है लेकिन फिर भी बड़ा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और गुजरात में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, एक सीट पर आगे भी दिखाई दे रहे हैं और ये भरूच की सीट होती है, कहाँ की सीट होती देखना दिलचस्प होगा। वायनाड और रायबरेली, दो जगहों से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वायनाड से वो आगे चल रहे हैं, वाराणसी से पीएम मोदी आगे हैं, ग्वालियर से सिंधिया आगे हैं, गुना से वो लड़ रहे हैं जी, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, गुना से वो आगे चल रहे होंगे, मथुरा से हेमा मालिनी आगे। और ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स है।
इट्स जस्ट 20 मिनट्स, 8:20 हो रहा है और उसी में आप देखिए 227 सीटों के अर्ली ट्रेंड्स आ गए हैं, शुरुआती रुझान आ गए हैं। एनडीए ने अच्छी खासी बढ़त इसमें बनाई हुई है, 158 सीटों पर इस वक्त एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत 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 अर्ली ट्रेंड है। आप कृष्ण जी, पंकज कृष्ण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण जी, सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, 227 सीटों पर जो शुरुआती ट्रेंड्स आए हैं उसमें 150 के आंकड़े को पार कर चुका है एनडीए। अभी उनका भी आप देखिए आंकड़ा कोई कम नहीं है और ये पोस्टल बैलेट है, तो मुझे लगता है जब ईवीएम खुल जाए और ईवीएम के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं जब वो आने शुरू हो जाएंगे तो हम ज्यादा स्पष्ट तौर पे ये कह पाएंगे कि क्या रह सकती है सीटों की स्थिति और जीत का अंतर। हालांकि ये शुरुआती रुझान बहुत हद तक चीजों को इंडिकेट करते हैं, लेकिन उतने स्पष्ट नहीं करते हैं जितना कि ईवीएम खुलने के बाद। जी, मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम की जब काउंटिंग होगी, और मैंने जैसा कहा कि अलग अलग क्षेत्रों की ईवीएम खुलने से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हालांकि एक मोटे तौर पर मैं ये भी बता दूं, ये भी एक अनुभव रहा है कि अगर रुझानों में ये ट्रेंड बना रहता है बहुत बड़ा, तो ये गैप इसका पटना बड़ा मुश्किल होता है, ये फिर बना रहता है बड़ा अगर गैप बन जाता है। तो जय और सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो जय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एक बड़ा सवाल दर्शकों के जहन में है कि शुरुआती रुझान आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, कितनी देर में ईवीएम्स खुलेंगी, कितना समय लगता है पोस्टल बैलेट के बंडल्स जो हैं वो काउंट होने में, और अभी क्या स्थिति, आपको वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है मतगणना केंद्र से? जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो जानकारी ली उसके मुताबिक अभी केवल बंडल बनाने का ही काम चल रहा है और अलग अलग लोकसभा सीट में जो संख्या अलग अलग होती है उस हिसाब से उसका समय लगता है। इंदौर में 9 बजे तक उनकी गिनती का काम पूरा हो जाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं वे चुनाव में जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी डालते हैं, लेकिन उसमें पेन से निशान लगाया जाता है अपने चुने हुए उम्मीदवार को। तो कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है कि इसकी गिनती पहले की जाए, वो इसीलिए है कि वो कई बार वो निशान दो जगह लगे हुए मिलते हैं बाद में। तो इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस ने ये मांग की है या बाकी दलों ने मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू में की जाए और उसका बताया भी जाए कि कितने किसको मिले हैं। प्रवीण जी, ठीक है। राकेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं सौरभ का। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट्स पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 27,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट हैं जो सेना के हैं, सरकारी मुलाजिमों के हैं, जो यहाँ पर अभी फिलहाल खोले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 बजे तक की तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से पोस्टल बैलेट जो जीत और हार की मुख्य कारण बना है, मुख्य वजह बना है, और इसको जो है मार्जिन के तौर पर बीजेपी लेते हुए शुरुआत से ही आई है। अभी जो है पोस्टल बैलेट की जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि बीजेपी को भी फिलहाल बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल की अगर बात की जाए तो 47,72,000 टोटल वोट जो है उत्तराखंड में पड़े थे। 57.22% जो वोट कास्ट हुआ था, उसको देखते हुए बीजेपी ने पहले ही मान लिया था कि 5 सीटों पर बीजेपी की जीत होने जा रही है। कांग्रेस का इस बार जो खाता भी नहीं खुलेगा। हालांकि जिस प्रकार से कांग्रेस के दावे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि पौड़ी में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, हरिद्वार में चुनाव लड़ा गया है, वो बता रहा है कि कांग्रेसियों ने मेहनत जरूर की है इन 2 सीटों पर, लेकिन जो जैसे ही जो 10 बजे का समय नजदीक आएगा, जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होंगी, उसके बाद जो स्थिति और भी स्पष्ट निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार किस प्रकार का परफॉर्मेंस पूरे चुनाव में रहा और क्या जो है जनता ने किस प्रकार से उनको स्वीकार किया है। जी ठीक है सौरभ, आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ। जय व्यास, आपसे भी आगे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।